शॉपिफाई कोर्स के इस फोर्थ मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और इसके अलावा थीम कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पॉलिसीज को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई कोर्स फोर्थ मॉड्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट मॉड्यूल्स में प्रोडक्ट हंट भी कर चुके हैं और सोर्सिंग भी कर चुके हैं। हमने अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट भी कर लिया है। अब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपना शॉपिफाई स्टोर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट्स का सेक्शन शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो अब हम स्टार्ट से एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर लेंगे, यहाँ से हम कैटेगरी चूज कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइटल चाहिए, तो हम उसी प्रोडक्ट का टाइटल योर मार्ट से ले लेते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी हंट की हुई है प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अब डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। जो हेडिंग्स हैं उनको मैं बोल्ड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लुक उनकी अच्छी आए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइटल भी हमारा अपडेट हो चुका है और हमने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी है। अब हमें चाहिए पिक्चर्स। तो अब पिक्चर्स हम कैसे लेंगे? पिक्चर भी हम योर मार्ट से ही ले लेते हैं। हम पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो पिक्चर्स डाउनलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर हम पिक्चर्स को अपलोड कर देंगे। पिक्चर्स के हवाले से एक मेन बात आपने ये माइंड में रखनी है कि पिक्चर्स को हमेशा आपने HTML डॉक्यूमेंट फॉर्म में, मीन वेब पी के फॉर्म में आपने अपलोड करना है। ये स्पेस कम लेती हैं पिक्चर्स और इस तरह आपकी वेबसाइट डाउन होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो हम जो पिक्चर्स लेना चाहें, क्योंकि ये सेल वाली पिक्चर ऑब्वियसली ये हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ वो पिक्चर यहाँ पे लगानी है जिसमें योर मार्ट का नाम मेंशन ना हो। तो हम इन पिक्चर्स को यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर सारी लग चुकी हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर मैं स्टार्ट पे लेके आऊँ, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर भी ला सकता हूँ। तो अब ये मेरी फर्स्ट पिक्चर हो जाएगी। इस तरह मैं बाकियों को भी अलाइन कर सकता हूँ कि सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कैटेगरी हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कैटेगरी है हमारी, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा होम के रिलेटेड है, तो हम यहाँ से होम एंड गार्डन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली देख लेना है, जो भी इसकी कैटेगरी है यहाँ से कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें प्राइस शो हो रही है कि हमने किस प्राइस पे सेल आउट करना है इसको। जैसा कि हमने देखा था कि दराज पे तकरीबन ये 3000 प्लस सेल आउट हो रही है और तकरीबन अगर आप शॉपिफाई पे देखें तो तकरीबन 4000 था, 3500 के अराउंड भी थी। तो हम यहाँ पे अपना जो हमें जो योर मार्ट से प्रोडक्ट सोर्स हो रही है वो 2020 रुपए की हो रही है। हम तकरीबन 700-800 रुपए का अपना मार्जिन रख सकते हैं। तो हम ये प्रोडक्ट लिस्ट करने चाह रहे हैं 2900 के अराउंड। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ एक प्राइस शो हो रही है, लेकिन हम कंपेयर एट भी यहाँ पे लगाएंगे ताकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लुक आए कि हमने अभी इस पे डिस्काउंट किया है, पहले इसकी प्राइस जो है ज्यादा थी। तो हम इसका जो डिस्काउंट है वो हम लगा देते हैं 4500 रुपीज। मीन्स के पहले इसकी जो कास्ट है वो 4500 रुपीज थी, लेकिन अब हम 2900 रुपए का सेल आउट कर रहे हैं। तो हम टैक्स चार्ज नहीं करना चाह रहे, अदरवाइज ये टैक्स शो होगा हमें चेकआउट पेज पे, जो कि हम नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ से हम सिंपली इसको अनचेक कर देंगे। देन हमें यहाँ पर शो हो रहा है इन्वेंट्री ट्रैक का, कि आप इन्वेंट्री को ट्रैक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है इसके 10 पीसेस अवेलेबल हैं। तो जब 10 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे तो 11वां कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, आउट ऑफ स्टॉक का या सोल्ड का वहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। अब अगर हम ट्रैक इसे अनचेक कर देते हैं, देन बेशक वहाँ पे अगर 100 भी ऑर्डर प्लेस कर देंगे कस्टमर्स तो ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस होती है, आप इसे करना चाहें तो कर दें, नहीं तो ना करें। लेकिन आप फॉर एग्जांपल हम इसे कर देते हैं। इस केस में 15 पीसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैंने 15 इसको कर दिया। इन हैंड हमारे पास जो है 15 है। कमिटेड का मतलब ये होता है कि अब ये अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐड टू कार्ट किए हुए हैं, ऑर्डर प्लेस किया है, तो यहाँ पे कमिटेड शो हो जाएगा। मीन्स अगर 10 ऑर्डर प्लेस हुए हैं तो यहाँ पे 10 शो हो जाएगा। तो इन हैंड में हमें 5 शो कर देगा, फिर मीन्स के वो उसमें से माइनस हो जाएंगे जितने भी होंगे। तो SKU स्टोर कीपिंग यूनिट अगर हम देना चाहें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। बारकोड सिस्टम अगर हम अपने इन्वेंट्री में बारकोड सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी हम नहीं कर रहे, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो यहाँ पर सेम वही बात, सेल व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, मीन्स के जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्या ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर 15 ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कस्टमर्स, तो क्या 16वां कस्टमर जब आएगा क्या वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। इट्स मीन के अगर कोई 15 ऑर्डर प्लेस हो भी जाते हैं इसके, तो 16वां कस्टमर आए तो वो भी ऑर्डर प्लेस अपना कर सके, तो हम ये कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट, ऑब्वियसली हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, इसे हमें यहाँ पे वेट लिखना है। तो वेट इस प्रोडक्ट का कितना है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं योर मार्ट से कि कितना इसका वेट है।
तो तकरीबन ये 0.760 केजी है, तो हम यहाँ से यही वेट एज़ इट इज़ ही अपने स्टोर पर भी मेंशन कर देंगे। यूनिट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये केजी में है तो हम इसको ग्राम्स में भी कर सकते हैं और इसको हम पाउंड्स में भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अभी हम इसे केजी में ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो केजी में ही हमें दिया गया है ये वाला यूनिट जो है। यहाँ से हम इसके वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा प्रोडक्ट है इसके वेरिएंट्स नहीं होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप शर्ट सेल कर रहे हैं या आप जूते सेल आउट कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स होती हैं, तो यहाँ से हम उनके वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएंट्स यहाँ से कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कलर के बेस पे अगर हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम कलर उनके जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कलर हैं इसके, हम ब्लैक और बीच कलर 2 कलर कर लेते हैं। इसको हम डन कर देते हैं। तो अब ये 2 कलर यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। तो हम कलर के वाइज़ भी कर सकते हैं और फिर हमें कलर वाइज़ उनकी क्वांटिटी भी मेंशन करनी है और हम कलर वाइज़ उनकी प्राइसेज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लैक का ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या प्राइस होगी, अगर बीच का ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या प्राइस होगी। तो हम कलर वाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कलर्स ही नहीं है, तो हम सिंपली इसको अनचेक्ड ही रहने देंगे, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मेटाफील्ड्स हमें शो हो रही है। मेटाफील्ड्स क्या होती हैं, इसकी हमने अलग एक वीडियो के एंड पे हम इसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारे 10-15 मिनट लग जाएँगे। तो अगर हमने अभी इसको स्टार्ट कर लिया तो जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारा रह जाएगा। सो अभी हम इसको होल्ड पे लगाते हैं, इस वीडियो के एंड पे फिर हम इसको कवर अप कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह शो होगा। यहाँ पर हमारा टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो है वो बाकी फर्दर डिटेल्स भी शो हो रही हैं। सो अब यहाँ पर बात ये है कि अब हम इसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर हम टाइटल को मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, वैसे तो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़्ड है, इसलिए मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट था कोई और आप उसको अगर लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको पहले ऑप्टिमाइज़ करना है। ये क्योंकि ऑलरेडी एसईओ ऑप्टिमाइज़ था, इसलिए मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, मैंने एज़ इट इज़ ही कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन आप इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कैसे इसे ऑप्टिमाइज़ करना है? सिंपली आपने जो टाइटल है उसको कॉपी करना है, चैटजीपीटी पे जाना है, इसको आपने प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेता हूँ, वो भी मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसने हमें ऑप्टिमाइज़ करके दे दिया है, तो यहाँ पर हमें टाइटल उसने प्रोवाइड कर दिया एसईओ ऑप्टिमाइज़र, सो हम सिंपली यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर पॉइंट्स की शेप में चाहता हूँ, तो मैं वो भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको भी कर लेता हूँ, तो हम दोनों को भी कर सकते हैं यहाँ से और इसको मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम इसके की फीचर की हेडिंग दे के इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फीचर्स की हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। हमें यहाँ पर वो तमाम फीचर्स भी शो हो रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, टैली करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी हमें फीचर्स यहाँ पे हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो इस तरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हम सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा टाइटल भी लिखा जा चुका है, हमें डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मेंशन कर दी है और यहाँ से कैटेगरीज भी हमने सेलेक्ट कर दी है, प्राइस भी हमारी लग गई है और यहाँ पे भी हमने उसको डिफाइन कर दी है। यहाँ पे हम इसके टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसकी टाइप लिख सकते हैं, वेंडर का नाम लिख सकते हैं, कलेक्शन अगर हम किसी कलेक्शन में ये रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे हम कलेक्शंस भी बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कलेक्शन में प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है। यहाँ पे हम टैग्स भी लिख सकते हैं इसका, बल्कि हम चैटजीपीटी से भी इसके टैग्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें टैग्स भी दे दिए, हम ये टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टैग को यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, हमने टैग लगा दिया ये वाला, और ये एक्सेसरीज में आता है, फैशन में, बेल्ट्स में नहीं आता। यहाँ पे हमने टैग लगा दिया, हम सेकंड टैग भी यहाँ पे ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम ये वाला टैग यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टैग्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। तो इसको हम सिंपली सेव करेंगे और अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हमें हमने लिस्ट किया है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो हम अपने स्टोर को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी हमने लिस्ट की थी यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि कैसी नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें टाइटल शो हो रहा है प्रोडक्ट का, यहाँ पे हमें प्राइस शो हो रही है। ऑब्वियसली ये टाइटल बहुत बड़ा है, हम इसको कम कर लेते हैं। टाइटल यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट जो हमारा प्रोडक्ट पेज है उसको खूबसूरत भी बनाना है। उसके अलावा हमें यहाँ पे प्राइस जो है वो सही शो हो रही है, जो भी हमने की थी, कट ऑफ भी ठीक शो हो रहा है। यहाँ से हम क्वांटिटी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हम डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, पिक्चर्स हमें सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए पॉइंट जो है ये इसके ठीक से नहीं बैठे, तो हम इसको भी मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सो हम दोबारा अपने पेज पे जाते हैं, तो इनको जो है हम ख़त्म भी कर सकते हैं और टाइटल को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। टाइटल बहुत बड़ा हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो हम सिंपली इसको यहाँ से कट कर देते हैं।
लेकिन मुझे इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ये अच्छी लगी थी, तो हम क्यों ना यही डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लें। ये भी तो एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड ही है, तो हम ये वाली डिस्क्रिप्शन ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, तो हम इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अब कैसा नज़र आ रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आई थिंक सो कि अब फिर भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। पहले तो बहुत ही बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और टाइटल भी हमारा शॉर्ट हो गया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली है और हमने प्रोडक्ट की इमेजेस भी ऐड कर ली हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की वीडियोस ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम वो कैसे ऐड करेंगे? सो चलते हैं अगेन स्क्रीन पे। यहाँ पर अब हम ये भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फ़िलहाल तो अभी हमने पिक्चर्स अपलोड की है ना यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगी? वो भी सिंपली हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर लेंगे, ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसा कि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास एक ये वीडियो है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस वीडियो को चेक कर लेंगे और हम इसको डन कर दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर वीडियो भी शो हो रही है, तो मैं वीडियो को एंड पे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको एंड पे पेस्ट कर दूँगा। सो अब मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ क्या ये वीडियो चल भी रही है कि नहीं। ये वीडियो तो मैंने एयरबड्स की लगाई है, लेकिन ऑब्वियसली हम तो उसी प्रोडक्ट की वीडियो लगाएँगे जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। तो लेकिन टेस्टिंग के पर्पज़ से मैंने यहाँ पे ये वीडियो लगाई है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमें वीडियो शो भी हो रही है कि नहीं हो रही। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वीडियो शो हो रही है और हम इसको चला के भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी शो हो रहा है, तो ये वीडियो डाउनलोड भी हो सकती है। अगर हम यही वीडियो यहाँ पर लाना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे भी अटैच कर सकते हैं। तो हम कैसे डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो अटैच करेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सिंपली। यहाँ से हम वीडियो इंसर्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें कोड चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड दे दूँगा, तो आप सिंपली ये कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें वीडियो का लिंक लगाना है यहाँ पर। तो अब हम वीडियो का लिंक कहाँ से लेंगे? तो मैं सिंपली इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं फाइल्स में जाऊँगा, तो यहाँ से मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर लिया, तो इसको मैं वापस लाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, मैं इंसर्ट वीडियो कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वीडियो ऊपर है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वीडियो जो है वो एंड पे आए। तो हम इसको सिंपली यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कट किया, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। अगर हम छोटा साइज़ करना चाह रहे हैं, तो हम स्मॉल साइज़ पे भी इसे ले जा सकते हैं। हम वीडियो चला के भी देख सकते हैं। अगर हम स्मॉल साइज़ करना चाह रहे हैं वीडियो का, तो हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। इसे हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें वीडियो शो हो रही है डिस्क्रिप्शन के नीचे कि नहीं हो रही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर भी वीडियो शो हो रही है। अगर आप यहाँ पर वीडियो नहीं लगाना चाह रहे, तो आप यहाँ पर भी वीडियो को लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, तो हम सिंपली साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा करके इसको एडजस्टेबल बना लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक हमने प्रोडक्ट अपलोड करना भी सीख लिया है और हमने इमेजेस और वीडियोस भी अपलोड करना सीख ली हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम कलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पे। सो हमारी प्रोडक्ट तो लिस्ट हो चुकी है, अब हम देख लेते हैं कि कलेक्शन कैसे क्रिएट होती है। तो हम कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि न्यू कलेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम ऐड कलेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कलेक्शन का नाम रख लेंगे, तो क्योंकि अभी हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है, हम उसी की कलेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम इसका नाम रख लेते हैं गैजेट्स। गैजेट्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम प्रोडक्ट ब्राउज़ कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो अभी हमने लिस्ट की थी, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल गैजेट्स हैं, तो आप सबको चेक करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दी है। यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हैं कलेक्शन की, अगर हम ऐड करना चाहें। तो अब हम ये कलेक्शन देखना चाह रहे हैं। अभी हमें ये कलेक्शन अभी शो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इसको मेन मेन्यू पे नहीं लगाया। तो अब हम पहले इसको फ्रंट पेज पे लगाएँगे। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पे जाएँगे। यहाँ से हम एडिट थीम्स कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी ये डिस्प्ले शो हो रहा है हमारी वेबसाइट का। तो अभी क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन कोई भी शो नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे कलेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। ऐड सेक्शन, कलेक्शन लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कलेक्शन की ऑलरेडी स्पेस है। 2 प्रोडक्ट्स हमने अपलोड की हुई हैं, तो हम सिर्फ 2 कलेक्शन बनाएँगे। तो इस जो लिस्ट है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी हमें सिर्फ 2 कलेक्शंस चाहिए। तो अब ये कलेक्शन है हमारी, इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि ये कलेक्शन शो हो रही है यहाँ पे, हम इसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर जो पिक्चर शो हो रही है, ये वो पिक्चर शो हो रही है जो अभी हमने प्रोडक्ट अपलोड किया उसकी सबसे हीरो में जो फर्स्ट पिक्चर है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। लेकिन हम कलेक्शन की अलग से पिक्चर भी बनाएंगे। अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी एक ही प्रोडक्ट लिस्ट है, तो हम ये पिक्चर भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पास ये कलेक्शन कंप्लीट या उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर एक प्रोडक्ट नजर आना अच्छा नहीं होता। हमें यहाँ पे गैजेट्स की लगानी है पिक्चर, फिर उसको ओपन करके फर्दर आगे गैजेट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्टोर जो है वो कैसा नजर आ रहा है। हम मेन पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें फीचर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कलेक्शन यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे गैजेट्स हमने नाम रखा था, हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल तो एक प्रोडक्ट इसलिए हमें यहाँ पे एक शो हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम ज्यादा ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे ज्यादा भी शो हो जाएंगी। तो इस तरह हम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कलेक्शंस में जाएंगे, यहाँ से हम ऐड कलेक्शन कर लेते हैं। अब हमारे पास एक बेल्ट भी वहाँ पे अपलोडेड है प्रोडक्ट, तो हम बेल्ट के नाम से कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हम बेल्ट के नाम से कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी नहीं लिखना चाह रहे, तो एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर हमें बेल्ट की कोई पिक्चर चाहिए होगी तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं नहीं अपलोड करूंगा तो जो मेरी बेल्ट की फर्स्ट पिक्चर होगी एज इट इज कलेक्शन पे लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल ये अभी चूज कर लेता हूँ, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन शो हो रहा है, स्मार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। मैनुअल का मतलब ये है कि मैं खुद उसको ऐड करूंगा ब्राउज करके। जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट होंगी शॉपिफाई स्टोर पे, तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं खुद ही उनको जिनको चेक करना चाह रहा हूँ मैं उसको टिक कर दूँ, यहाँ से डन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्मार्ट कर दूँ, तो फिर शॉपिफाई को मैं कंट्रोल दे दूंगा कि आप देख लो जो इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट फॉल करती हैं कि आप ऑटोमेटिकली उनको चूज कर लो। लेकिन मैं खुद मैनुअली करना चाह रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि कई बार होता है कि ये गलत प्रोडक्ट भी हमारी कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम सिंपली खुद ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऐड कर दी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब सेम हम वही करेंगे, दोबारा हम ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे, यहाँ से हम एडिट थीम पे जाएंगे, यहाँ पर हम कलेक्शन लिस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरी कलेक्शन अपलोड करनी है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये बेल्ट के जो कलेक्शन मैंने अभी क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं इसको चूज कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे स्टोर पे किस तरह लुक दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दूसरी कलेक्शन भी शो हो रही है बेल्ट्स की। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर मुझे वो तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी जो मैं इस कलेक्शन में ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ये जो प्रोडक्ट है गैजेट्स वाली जो है इसको मैं इधर लेके आऊँ, जो ये जो कलेक्शन है इसको मैं फर्स्ट पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली कलेक्शंस को मूव भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली इनको मूव भी कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम कलेक्शन की रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई हमारे पास यहाँ पे 4-5 कलेक्शंस हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई कलेक्शन जो है हमारी वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम स्टार्ट में लेके आ सकते हैं, उसको हम सीक्वेंस से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये कलेक्शन जो है स्टार्ट में सबसे पहले जो कलेक्शन शो होगी वो बेल्ट्स की शो होगी, देन गैजेट्स की शो होगी। इस तरह हम मजीद प्रोडक्ट जब ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी शो हो जाएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग और कलेक्शन क्रिएशन सीखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और ये थीम हमें कहाँ पर शो होते हैं और हम थीम को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो चलते हैं वंस अगेन स्क्रीन पे। सो अब हमने शॉपिफाई हमारा जो मेन डैशबोर्ड था वो हमने एक्सप्लोर भी कर लिया और हमने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर ली है। अब हम ऑनलाइन स्टोर जो मैंने आपको बताया था सबसे मेन हमारा फीचर हो, तो अब हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मुझे थीम का नाम शो हो रहा है कि मेरा इस टाइम जो थीम है वो डाउन थीम लगा हुआ है और ये करंट थीम है हमारा। तो यहाँ से मैं इसका वेरिएंट जो है वो ये है। तो मैं यहाँ से थीम चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं होराइजन थीम लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिंपली पब्लिश करूंगा तो ये थीम मेरा एक्टिव हो जाएगा। अगर हमें कोई मजीद थीम्स अगर हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हम शॉपिफाई के थीम स्टोर पे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1044 थीम जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम यहाँ से थीम किसी भी थीम को रैंडमली यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर भी है, यहाँ से हम फ्री थीम को भी अलग देख सकते हैं और पेड थीम को भी देख सकते हैं। टोटल जो इस टाइम थीम अपलोडेड है शॉपिफाई पे वो 1044 है। तो उसमें से जो 24 है वो फ्री है और 1020 जो है वो पेड है। तो हम अभी फिलहाल क्योंकि बिगिनर्स हैं तो हम फ्री से ही काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सारे थीम जो है ये फ्रीली शो हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा थीम ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से थीम चूज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो मेरा डाउन थीम एक्टिव है, तो हम इसको अब एडिट कर लेते हैं, फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें ये थीम शो हो रहा है, इस टाइम जो हमारा एक्टिव है वो डाउन थीम है और हमें इस तरह का भी डिस्प्ले शो हो रहा है। तो हम ये सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है वो अनाउंसमेंट बार का शो हो रहा है, जो कि अगर मैं इस पर होवर करूंगा तो मुझे यहाँ से भी बता देगा कि ये चीज है जो अभी आपने होवर किया जिस पे। तो अनाउंसमेंट बार को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। मल्टीपल यहाँ पे अनाउंसमेंट बार ऐड कर सकता हूँ, तो उनको मैं सिंपली ऑटो रोटेट भी लगा कर सकता हूँ। इस तरह मैं ऑटो रोटेट कर दूंगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल अनाउंसमेंट बार हैं तो वो ऑटो रोटेट होते रहेंगे। तो 5 सेकंड बाद भी कर सकते हैं, मैं टाइम बढ़ा भी सकता हूँ और मैं टाइम कम भी कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप 3 सेकंड इसको कर दें। हम 3 सेकंड इसे कर देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। सो यहाँ से अब हम अनाउंसमेंट बार को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अभी जो लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं अपने स्टोर का नाम भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलकम टू स्मार्ट बाय। ये नाम मैं ऑब्वियसली मैंने एक रैंडम ही नेम यहाँ से चूज किया हुआ है। आप अपने स्टोर का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे कोई भी एरो शो नहीं हो रहा है, ये एक सिंपली टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन हम इसको लिंक भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसे लिंक कर देता हूँ, मैं इसे किसी कलेक्शन से भी लिंक कर सकता हूँ और किसी प्रोडक्ट से भी लिंक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे गैजेट से लिंक करता हूँ, तो जब कोई बंदा अनाउंसमेंट बार पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मेरी कलेक्शन पे लैंड करेगा। गैजेट्स जो मेरी कलेक्शन है, जो मेरी ये वाली कलेक्शन है, इस पे वो लैंड करेगा। हम इसे क्लिकेबल भी बना सकते हैं और हम सिंपल टेक्स्ट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इसको यहाँ पे क्लिकेबल नहीं बनाना चाह रहे, इसे मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे मजीद अनाउंसमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 2 अनाउंसमेंट्स बार शो होंगे हमें, तो यहाँ पर मैं इसको अब एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 20% ऑफ जो है वो गैजेट्स पे 20% हम ऑफ दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे गैजेट्स का कलेक्शन का लिंक लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं स्पेसिफिकली एक कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली गैजेट्स का लिंक लगा देता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह शो हो रही है। सो अब जैसा कि हम अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 20% ऑफ ऑन गैजेट्स शो रहा है। मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो मैं गैजेट्स वाली कलेक्शन पे लैंड करूंगा। तो यहाँ से मैं 20% ऑफ अगर किसी स्पेसिफिक कलेक्शन पे देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता हूँ। और दूसरा देखिए यहाँ पर वेलकम टू स्मार्ट बाय, ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। तो इस तरह हम अपने अनाउंसमेंट बार को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर ये बैनर इमेज का शो हो रहा है, तो हम बैनर इमेज जो है यहाँ पर कोई लगा देते हैं फिलहाल। तो मैं यहाँ से कोई चूज़ कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई हो, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैंने ये बैनर इमेज यहाँ पर लगा दी है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे सेव करें और अब हम देख लेते हैं कि बैनर इमेज कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बैनर इमेज जो है वो लग चुकी है। तो ये बैनर इमेज बहुत बड़ी है, हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्मॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली हाइट पे क्लिक करेंगे, इसको हम मीडियम कर लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि मीडियम में कैसे लग रही है। मीडियम में करने से प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये कट हो रहा है। सो अब हम इसको स्मॉल करके देख लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो कट हो रहे हैं। हम इसको अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमें पिक्चर तो कंप्लीट शो हो रही है, लेकिन हमारा जो बैनर इमेज है वो हमें ऐसे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कि वो अच्छा लगे। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर हम सेकंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो ऑब्वियसली मैं अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है एनिमेशन का। तो हम अगर एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो हम वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मीन को मेरे बैनर इमेज है इसमें मैं एनिमेशन लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूँ यहाँ पे जूम ऑन स्क्रोल, इसे मैं सेव कर देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जूम करता हूँ वो जूम हो जाती है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो जूम हो रही है, जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन कोई भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसको नन कर देता हूँ। यहाँ से हम फर्दर इनकी अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं कंटेंट की। यहाँ पर हम मजीद कंटेंट भी ऐड करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर अपनी बैनर इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब हमने अनाउंसमेंट बार भी अपना सेट कर लिया और हमने अपनी बैनर इमेज भी सेट कर लिया। हम इस हेडर सेक्शन को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लोगो पोजीशन आ रहा है। हमने फिलहाल तो लोगो नहीं लगाया हुआ, हम लोगो लगा के भी देख लेते हैं। लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना लोगो चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, हम इसको चूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो मेरा लग चुका है। नेक्स्ट हम लोगों की विड्थ को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर 3 रखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको ऐसा रखेंगे कि अच्छा भी लगे और रीडेबल भी हो। ये बहुत छोटा हो जाएगा तो हम इसको 100 पे करके देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल साइज है, ये अच्छा लग रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, रीडेबल भी है। तो नेक्स्ट हमें ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है फेविकॉन का। फेविकॉन का क्या मतलब होता है कि ये जो लोगो है हमारा यहाँ पर भी शो होगा। जैसे अब यहाँ पर शॉपिफाई का शो हो रहा है ये वाला, हमें इस तरह हमें हमारे स्टोर का भी शो होगा। फिलहाल अगर हम अपने स्टोर पे जाएं तो हमें इस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा लोगो यहाँ पर शो हो, तो हम इसको फेविकॉन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे चूज करें, स्मार्ट पे क्लिक करें,
सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा लोगो अब यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट नीचे हमें कलर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, टोपोग्राफी का ऑप्शन शो हो रहा है, लेआउट, एनिमेशन कोई लगाना चाह रहे हैं, मल्टीपल यहाँ पर बटन्स है कोई ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमें अपने हिसाब से हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को आप खुद भी यहाँ से देख सकते हैं, बाय नेम ही यहाँ पर शो। कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कलर की स्कीम शो हो रही है। आप अपने ब्रांड किट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके ब्रांड कलर कौन-कौन से हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर अपना न्यू कलर भी यहाँ से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ बने-बनाए कलर्स भी शो हो रहे हैं, यहाँ से हम अपना कलर स्कीम बना सकते हैं। सो इसके अलावा हम अपने लोगो की पोज़ीशन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो लोगो है मेरा वो टॉप लेफ्ट साइड पे है, तो इसको मैं सेंटर पे भी ले जा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका लोगो सबसे अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। तो हम इसको अगर टॉप सेंटर पे करके देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है। आई थिंक सो ऐसे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसे सेंटर में रहने देते हैं। तो मोबाइल पे भी हम लोगों को अलग पोज़ीशंस दे सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल पे हम करना चाह रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं और सेंटर साइड पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे लेफ्ट साइड पे कर दिया, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि मोबाइल पे वो किस तरह नज़र आएगा, इस तरह नज़र आ रहा है। अगर हम सेंटर में करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे वो इस तरह शो होगा। सो फिलहाल अभी हम डेस्कटॉप पे ही उसे रहने देते हैं और हम इसे सेंटर में रहने देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मेन्यू टाइप शो हो रही है, हम यहाँ से इसको मेगा मेन्यू भी कर सकते हैं, ड्रॉअर भी बना सकते हैं। ये इन मेन्यूज़ की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं अगर ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन्स शो हो रही हैं मुझे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें मज़ीद ऑप्शन इस तरह शो हो जाएँगे। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम इनको मेगा मेन्यू बनाना चाह रहे हैं तो हम इस तरह भी इनको शो कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे स्टिकी हेडर का एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से हम हेडर को अपना स्टिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अब हेडर जो है ये ऊपर जा रहा है। ये हेडर की बात हो रही है, ये अब ऊपर जा रहा है। लेकिन इसका मैं स्टिक करना चाहूँ तो मैं स्टिक भी कर सकता हूँ, ऑलवेज़ कर सकता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हेडर जो है ये उधर ही स्टक हो गया है, ये ऊपर नहीं जा रहा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर रिड्यूस लोगो साइज़ भी कर सकता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं लोगो का साइज़ स्मॉल हो गया है लेकिन वो स्टिक ही है यहाँ पे। सो अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। यहाँ पे हम कलर स्कीम्स भी चेंज कर सकते हैं हेडर की। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये ब्लैक कलर का करना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का भी कर सकता हूँ इसको। फिलहाल मुझे ये इसी कलर में अच्छा लग रहा है तो मैं यही कलर रहने दूँगा। इसके अलावा हम स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेसिंग की बात हो रही है, हम इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 0 ही रहने दूँगा। इसके अलावा हम पैडिंग को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं जैसा कि बढ़ गया इसका साइज़ यहाँ से बढ़ गया, हम इसको 0 कर देते हैं फिलहाल। सो अपने हिसाब से आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हेडर को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कोई ब्लॉग ऐड करना चाह रहे हैं, कोई सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड ब्लॉग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई ऐप अगर हम यहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बार पे एक और अनाउंसमेंट बार हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हम खुद ही कोडिंग के ज़रिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से कस्टम रिक्वेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम खुद कोडिंग के ज़रिए भी कुछ करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। फिलहाल हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर। देन हमें यहाँ पर इमेज बैनर शो हो रहा है, जो कि अभी हमने बैनर अपडेट किया था। तो यहाँ पर हमें फीचर्ड कलेक्शन शो हो रही है। सो हम इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कलेक्शन फीचर कलेक्शन शो ना हो, जस्ट हमें कलेक्शंस शो हो, तो हम यहाँ से सिर्फ कलेक्शंस को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रहने दूँगा। देन हम मज़ीद अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे मज़ीद कलेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो हम कलेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें, कोई फीचर्ड हम कलेक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, स्लाइड शो ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टी रो कॉलम शो करना चाह रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वीडियो भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें स्लाइड शो को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम एक स्लाइड शो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब स्लाइड शो क्या होती है कि जैसा कि अब यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये चेंज हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको यहाँ पर सेकंड इमेज भी लगा सकता हूँ। तो इसमें मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैनर इमेज में आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे स्टोर्स होते हैं जिनके बैनर इमेज होते हैं ये खुद ही चेंज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो ये स्लाइड होते हैं। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्लाइड हैं, यहाँ पे हम स्लाइड इमेज यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैं रैंडमली लगा रहा हूँ इमेजेस यहाँ पे। इमेज के ऊपर जो हमें ये टेक्स्ट शो हो रहा है हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर हाइड करना चाहूँ तो मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ। सो मैं अब सिंपली इसी को मैंने डुप्लीकेट इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये जो टेक्स्ट खत्म किया है, वो मैं टेक्स्ट दोबारा ना मुझे खत्म करना पड़े, तो मैंने सिंपली अब मैं सिर्फ इसकी पिक्चर चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पिक्चर कोई भी रैंडमली लगा लेता हूँ। हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें मज़ीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके मज़ीद डुप्लीकेट्स भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई 3 पिक्चर्स लगा देता हूँ, ताकि समझने में आसानी हो। मैं पिक्चर जस्ट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से।
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मुझे स्लाइड शो में यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे 3 सेकंड कर देता हूँ। विड्थ भी, हाइट भी अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसे एडजस्ट टू फर्स्ट इमेज कर देता हूँ। तो अब हम स्टोर पे देखते हैं हमें स्लाइड किस तरह शो होती है। तो अभी फिलहाल जो हमें स्लाइड शो हो रही है वो इस तरह शो हो रही है, जो कि बहुत बड़ी इमेज है। ऑब्वियसली जो पिक्चर्स हैं ये स्क्वायर में है, तो हमें इस तरह ही वो सही से शो नहीं हो रही। जब हम स्लाइड के लिए पिक्चर्स डिजाइन करेंगे तो हम साइज के अकॉर्डिंगली डिजाइन करेंगे, तो हमें इस तरह शो नहीं होंगी। सो अब इसी स्लाइड को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको बैनर इमेज की जगह पे लेके आए, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। हम बैनर इमेज की जगह पे इसको हम वहाँ पे ले जाएंगे, और बैनर इमेज को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ हाइड कर रहा हूँ ताकि हम उसको डिस्प्ले ले सकें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर हमें पिक्चर जो है वो अभी हमने अपलोड जो की हैं हमें यहाँ पर शो हो रही है। मैं इसको भी सेव नहीं कर रहा। अगर हम मोबाइल व्यू पे इसे देखेंगे तो मे भी हम इसे बेहतर देख पाएँ, तो हमें इस तरह ये शो होंगी। तो इस तरह हम यहाँ पे स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड नहीं कर रहा। तो हम अगर इन स्लाइड्स को हम हाइड करना चाहें तो हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, और अगर हम इनको डिलीट करना चाहें हम यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट हम फीचर जो हमें शो हो रहा है यहाँ पर, हम वो फुटर का सेक्शन शो हो रहा है। बेसिकली शॉपिफाई स्टोर के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, उसका टेम्पलेट जिसे हम बॉडी कहते हैं, और फुटर। तो अब हम फुटर को देख लेते हैं। फुटर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले तो हम फुटर का कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर ब्लैक करना चाहूँ, तो जनरल ये होता है कि अगर आपने जो कलर हेडर का रखा है वही कलर आप फुटर का रखेंगे। तो क्योंकि मैंने व्हाइट कलर रखा है तो मैं इसका कलर चेंज अभी नहीं कर रहा। देन यहाँ पर हमें सब्सक्राइब टू ईमेल ये वाला सेक्शन शो हो रहा है, और यहाँ पर हमें मल्टीपल की यूटिलिटीज शो हो रही है, स्पेसिंग वगैरह शो हो रही है, जो कि हमें हेडर सेक्शन में भी शो हो रही थी। तमाम फीचर्स हमें ज़्यादातर वही शो हो रहे हैं जो हमें हेडर सेक्शन में शो होते हैं। अपने हिसाब से हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो अब हम अपने फुटर को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फिलहाल इस तरह में शो हो रहा है, तो अब हम इसको सबसे पहले एक ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। हम टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर अबाउट अस लिखें और यहाँ पर हम अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को अपडेट करें। सो अब हम सबसे पहले इनके 3 हम डुप्लिकेट्स तैयार बना लेते हैं। यहाँ पर हम मेन्यूज़ एक सेलेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिसीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अबाउट अस लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अबाउट अस कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें अपने स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो हम सिंपली चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं अबाउट अस। सो अब हम यहाँ पे 3 लाइनर अबाउट अस हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ से हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, इसको हम अपने स्टोर पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकें यहाँ पर बहुत ही लेंथी शो हो रहा है ये, हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब ये लाइन हम इसमें से डिलीट कर देते हैं। अबाउट अस हमने कंसाइजली लिखना होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हमें 4 लाइनर अबाउट अस शो हो रहा है, जो कि आई थिंक सो के ओके है। बाकी आप इसे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम इस सेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट अस कर दिया। यहाँ पर अब हम इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे अपना। यहाँ पर हम फ़ोन नंबर लिख देंगे, यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे, नीचे हम अपना एड्रेस लिख देंगे, नीचे हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। सो आइकन ऐड करने के लिए हम सिंपली गूगल पे जाके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये आइकन शो भी हो रहे हैं। तो यहाँ से हम जो भी आइकन कॉपी करना चाहें हम यहाँ से कॉपी कर सकती हैं। तो मुझे ये आइकन अच्छा लग रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो चुका है। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम सिंपली सेव कर लेते हैं। देन हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं। पॉलिसीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे पॉलिसीज़ लिख लेते हैं। सो यहाँ पर अब हमें पॉलिसीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पर अभी हमें सिर्फ सर्च यहाँ पे शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे हम पॉलिसीज़ अपनी अपडेट करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉलिसीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो पॉलिसीज़ को कैसे अपडेट करना है, तो हम इसे सेव करते हैं। पॉलिसीज़ को हम सेंटर में ले आते हैं। हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर पॉलिसीज़ शो हो रहा है, तो हम पॉलिसीज़ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पॉलिसीज़ शो हो रही हैं, तो हम यहाँ से पॉलिसीज़ को अपडेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर रिटन ऑलरेडी टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं पॉलिसीज़ के, तो हम इंसर्ट टेम्पलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो टेम्पलेट है हमने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ जो है राइट करनी है। तो हम ये पॉलिसीज़ चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपली इसको पब्लिश कर रहा हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी को भी मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ। टर्म्स ऑफ सर्विसेज को भी हम अपडेट कर लेते हैं। शिपिंग पॉलिसी का बेसिकली हमें यहाँ पे टेम्पलेट शो नहीं होता, तो हमें ये खुद लिखनी होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें अपने स्टोर की कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। इंसर्ट टेम्पलेट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने स्टोर की इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। तो यहाँ पर वैट नंबर और ट्रेड नंबर हम नहीं लिख रहे, यहाँ पे अपना प्रॉपर कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करने के बाद पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसीज जो हैं वो तो अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन अब ये पॉलिसीज हमें अभी भी शो नहीं होंगी। हमें अभी ये मेन मेन्यू में जाके अपडेट भी करना होगा।
सो अब हम कैसे करेंगे, हम सिंपली अगेन बैक जाएंगे, हम कंटेंट पे जाएंगे, यहाँ पर मेन्यूज में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें फुटर सेक्शन में अपनी पॉलिसीज को अपडेट भी करना है। तो हम यहाँ पर फुटर सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर हम वन बाय वन तमाम पॉलिसीज को यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी को कर देते हैं, नेक्स्ट अब हम रिफंड पॉलिसी कर देते हैं अपडेट, देन हम यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी अपडेट कर देते हैं, टर्म ऑफ सर्विसेज अपडेट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट कर देते हैं। फिर हम इसको सेव कर देंगे। तो अब ये पॉलिसीज हमें शो भी होंगे हमारे स्टोर के एंड पे, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसीज शो हो रही हैं। पहले हमें सिर्फ सर्च शो हो रहा था, लेकिन हम इसको अपडेट कर दिया तो अब हमें यहाँ पर भी पॉलिसीज भी शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पर किसी को क्लिक करके पॉलिसीज को यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे शो हो रही है। ऑब्वियसली ये तो एक रॉ मटेरियल है, लेकिन हमें अपने हिसाब से अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे अपडेट करनी है। अब हमें ये पॉलिसी हमारे यहाँ पर फुटर मेन्यू में भी शो हो रही हैं पॉलिसीज यहाँ पर। अब हम पे डिपेंड करता है, अगर हम ये ईमेल रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, अगर हम इसको खत्म करना चाहें, सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं देना चाह रहे कस्टमर्स को, तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन रेकमेंड ये है कि आप यहाँ पे इसे लिखा रहने दें। सो इस तरह हम अपने फुटर मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। अभी हमने होम पेज को देख लिया है, सो अब हम प्रोडक्ट पेज को भी देख सकते हैं यहाँ से। सो हम प्रोडक्ट्स पे अगर क्लिक करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे लैंड करते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम हेडर को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस सेक्शन को भी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये लार्ज है तो हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। सो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें ये स्मॉल शो हो रहा है। इसके अलावा मजीद यहाँ पर मल्टीपल हमें फीचर्स शो हो रहे हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक फीचर हमें यहाँ पे शो हो रहा है जैसे कि क्लिक एंड होवर। इसका मतलब ये होता है जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हम इस तरह जूम हो जाएगा ये। अगर हम इसको नन कर देते हैं तो हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये जूम नहीं होगा, एज इट इज पिक्चर रहेगी। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड होवर करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से हमें यहाँ पे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, इसे हम अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर कलेक्शन पेज भी शो हो रहा है, हम कलेक्शन को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमें कलेक्शन कैसे शो होंगी यहाँ पर। इसके अलावा हम कलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कलेक्शन लिस्ट, इनको मजीद हम ऑप्टिमाइज करना चाहें तो अपने हिसाब से इनको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। इनको हम डेट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम प्रोडक्ट को हाई टू लो काउंट, जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं, जिसमें कम प्रोडक्ट हैं वो सबसे एंड पे आए। हम इस तरह भी इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जिस कलेक्शन में सबसे कम प्रोडक्ट है वो सबसे पहले आ जाए, और जिसमें सबसे ज्यादा है हम इस तरह भी उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पर अभी कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको मजीद एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ और अगर लिखना चाहें तो हम वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर गिफ्ट कार्ड शो हो रहा है कि गिफ्ट कार्ड हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिफ्ट कार्ड शो हो रहा है, हम इस तरह का भी शो कर सकते हैं। इसको हम एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसमें जो अब हम मेन चीज देख लेते हैं वो हमारा चेकआउट होता है, तो हम उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें हमारा लोगो शो हो रहा है। अगर हम लोगो नहीं लगाना चाह रहे तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ पे लोगो शो नहीं होगा, लेकिन लोगो अच्छा लगता है तो हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। देन यहाँ पे हम अपनी विड्थ जो है वो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आई थिंक सो ये 100 पे ओके है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है और लोगो का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें अलग से एक बॉक्स नजर आ रहा है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना। तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगो जब डाउनलोड करेंगे तो हम ट्रांसपेरेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जहाँ पर भी उसे यूज करें तो एज इट इज ही लगे, तो बैकग्राउंड उसका डिफरेंट हमें शो ना हो। तो अगर बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड की बात हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अटैच करके यहाँ पे दिखा दूँ एक पिक्चर, तो आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लग गई है। यहाँ पे हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत अजीब सी पिक्चर लग रही है, तो ऑब्वियसली हम ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे। प्लेन बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे कलर कोडिंग तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं। चेकआउट जो लेआउट है हम इसको 3 पेज चेकआउट भी कर सकते हैं, 1 पेज चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन 1 पेज चेकआउट ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम जितना चेकआउट अपना आसान रखेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग चेकआउट करेंगे। अगर आप चेकआउट को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो लोग चेकआउट कंप्लीट नहीं करेंगे और ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। सो इस चीज़ को मेक श्योर करें चेकआउट जो हो आपका जितना सिंपल हो सके। आपको सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेनी है, ना कि ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना हमने। सो इस तरह हम अपना चेकआउट पेज जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम थैंक यू पेज को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
इस मॉड्यूल में इतना ही। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कवर करेंगे कि हम किस तरह अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को हम कैसे सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नीड स्पेसिफिक और जनरल स्टोर में क्या फ़र्क होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।